जिसने योगी को रुलाया, बम से हमला करवाया, जो जेल से चलाता था सरकार। बुलडोजर बाबा के राज में जो मिट्टी में मिल गया, उसका गुरूर, मुख्तार का चैप्टर क्लोज। स्वतंत्रता सेनानी के पोते को 15 साल की उम्र में हथियारों से खेलने का चढ़ा था शौक। सेना के हथियारों को चुराकर फैलाता था खौफ का बाजार। कौन है वो 4 लोग जिनसे टकराकर मुख्तार ने अपनी बर्बादी की कहानी लिख दी? फैसला लिखने में कांपते थे जज साहब के हाथ, तो गवाहों का दिन दहाड़े हो जाता था काम तमाम। बीच चौराहे पर इस इंसान के सिर से पांव तक 500 खोखे उतार देने वाले मुख्तार अंसारी को नियति ने बेमौत मारा। खून की उल्टी करते हुए उसकी आखिरी सांस निकली। मुख्तार से हमदर्दी रखने वालों को ये नहीं पता कि अगर इन 3 लोगों से पंगा नहीं लेता मुख्तार, तो शायद आज 10 साल और जिंदा रहता। नंबर 1, अवधेश राय। साल 1991, वाराणसी के एक कॉन्ट्रैक्टर अवधेश राय के घर के सामने एक मारुति कार रुकी, जिसमें से उस दौर की एडवांस गन और LMG से लैस कुछ लोग आए और ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी। 21 साल के अजय राय की आंखों के सामने उसके बड़े भाई अवधेश के जिस्म में सिर से पांव तक कई छेद हो चुके थे। वो जमीन पर लाल रंग से लथपथ बेसुध पड़े थे। इस हत्या के बाद मुख्तार 5 बार विधायक बना। सोचकर देखिए 32 साल तक उस परिवार पर क्या बीती होगी। अवधेश राय की हत्या की असली वजह समझने के लिए 6 साल पुरानी अदावत असली वजह बना। साल 1985, उन दिनों चंदासी कोयला मंडी वसूली का सबसे बड़ा अड्डा था। यहाँ मुख्तार अंसारी का पूरा कब्जा था। उसका गिरोह मंडी के अलावा वाराणसी के सभी बड़े मार्केट में वसूली करता था। अवधेश की मजबूती मुख्तार को चुभ रही थी। अवधेश को डराने के लिए ही नंद किशोर रुंगटा की किडनैपिंग की, फिर हत्या कर दी। अवधेश ने इन मामलों के बाद मुख्तार का विरोध शुरू कर दिया। नतीजा हुआ, मुख्तार ने अवधेश को ही रास्ते से हटा दिया। मुख्तार के रसूख और पावर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि वो 32 सालों तक मामले को लटकाने की ताकत रखता था। कानून और फैसलों को तो जैसे उसने अपनी जेब में रख डाला था। 1970 के दशक में यूपी और केंद्र की कांग्रेस सरकार ने पूर्वांचल के कल्याण के लिए कई प्लान्स लॉन्च किए, जिसे हासिल करने के लिए ठेकेदारों के बीच कंपटीशन शुरू हुआ। इसी दबंगई में 2 गैंग बन गए। पहला मखनूस सिंह गैंग और दूसरा साहिब सिंह गैंग। उस वक्त मुख्तार की उम्र करीब 15 साल की ही रही होगी। मुख्तार अंसारी अपने दोस्त साधु सिंह के साथ मखनू सिंह गैंग में शामिल हो गया। 1991 की इस घटना में 5 जून 2023 यानी कुल 32 साल बाद फैसला आया और मुख्तार दोषी पाया गया। नंबर 2, कृष्णानंद राय। इसी बीच साल 2000 के दशक में माफिया मुख्तार अंसारी का आतंक चरम पर था। उसके एक इशारे पर लाशें बिछ जाती थी। तब तक वो सियासत में भी बड़ा रसूख हासिल कर चुका था, जिसे चुनौती दी कृष्णानंद राय ने। तारीख 29 नवंबर 2005। मुख्तार अंसारी, उसके भाई, सबने मिलकर कृष्णानंद राय को मौत के घाट उतार डाला था। मोहम्मदाबाद के तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों को गाजीपुर में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। ये हत्या सियासी अदावत में की गई, जिसमें कृष्णानंद राय के जिस्म में इतने पीतल उतारे गए थे कि उनकी बोटियां चुननी पड़ी थी। इन लोगों को जरा भी रहम नहीं आया था जब कृष्णानंद राय पर गोलियों की बौछार हो रही थी। दरअसल कृष्णानंद राय जिस मोहम्मदाबाद सीट से विधायक थे, वहां कभी मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी का प्रभाव था। इस सीट पर 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर कृष्णानंद राय ने जीत हासिल की। कृष्णानंद राय की हत्या उस समय की गई जब वे भावरकोल ब्लॉक से सीआरडी गांव में के लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे,
जब वे मैच का उद्घाटन कर रहे थे तभी बसनिया चट्टी के पास घात लगाए हमलावरों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर AK-47 से 500 राउंड फायरिंग झोंक दिए थे। अनुमम हर दिन बुलेट प्रूफ कार में जाने वाले कृष्णानंद राय उस दिन बिना बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन की कार में बैठे थे। उस दिन कृष्णानंद राय के साथ साथ 7 और लोगों की जान चली गई थी। लेकिन नियति का खेल देखिए, कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश बुनने वाले खेल में मुख्तार अंसारी, उसका भाई अफजाल अंसारी, राकेश पांडे और मुन्ना बजरंगी जैसे माफिया थे। मुन्ना बजरंगी जेल के भीतर गैंगवॉर में मारा गया। मुख्तार अंसारी का खेल भी खत्म हो गया। साल 2020 में माफिया राकेश पांडे एनकाउंटर में उसके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। मुख्तार अंसारी और उसके गुंडे भाइयों के आतंक को झेलते हुए बिना घबराए कई महीनों तक अदालतों में जाकर अपने पति के इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही अलका राय, और आखिरकार कानून ने मुख्तार को उसके गुनाहों की सजा दे दी। लेकिन कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मुख्तार ने फुल प्लान तैयार किया था। उस समय भारतीय सेना के पास सबसे एडवांस LMG गन मौजूद थी। ये ऐसे हथियार थे जो देश की सेना को ही सिर्फ मिलते थे। लेकिन कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मुख्तार ने सेना के इन हथियारों को चुराया और फिर उनका इस्तेमाल किया। नंबर 3, शैलेंद्र सिंह। मुख्तार को उसके किए कुकर्मों की सजा दिलाने में अगर किसी की बहुत बड़ी भूमिका रही तो वो पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह थे। साल 2004 की बात है, तब शैलेंद्र सिंह यूपी के वाराणसी में STF के चीफ थे। उन्हें वहां कृष्णानंद राय और मुख्तार के बीच गैंगवार पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। उन्होंने उस वक्त मुख्तार के फोन को टैप किया था, जिसमें मुख्तार को किसी से फोन पर लाइट मशीन गन खरीदने की बात करते हुए पकड़ा गया था। इस बातचीत में मुख्तार फोन पर बोल रहा था उसे ये किसी भी कीमत पर चाहिए। पुलिस अधिकारी ने बाद में कोर्ट में बताया कि इस LMG का इस्तेमाल कृष्णानंद राय की हत्या में ही होने वाला था। LMG यानी लाइट मशीन गन को खरीदने के लिए मुख्तार अंसारी ने 1 करोड़ रुपए में डील फाइनल कर डाली थी, जिसे बाद में STF ने बरामद कर लिया था और मुख्तार के खिलाफ पोटा भी लगाया गया। तब माफिया मुख्तार ने तत्कालीन मायावती सरकार को ही तोड़ दिया और मुलायम सिंह को समर्थन दे बैठा। ऐसे में मुलायम सिंह सरकार ने इस केस को रद्द करा दिया। शैलेंद्र सिंह की नौकरी चली गई। उन्हें सालों तक मेंटल टॉर्चर किया गया। मुख्तार के लिए कैसे कुछ सरकारें एक टांग पर खड़ी रहती हैं। नंबर 4, योगी आदित्यनाथ। सच पूछिए तो अगर नहीं बनते यूपी के CM तो मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के किले को तोड़ पाना कभी आसान नहीं होता। आज से करीब 19 साल पहले अगस्त महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसने तभी मुख्तार की आखिरी तारीख लिख दी थी। उस दिन गलती से मुख्तार योगी आदित्यनाथ से टकरा गया। साल था 2005। मऊ में 2 पक्षों में भारी बवाल हुआ। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। उस समय योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। योगी गोरखपुर से मऊ के लिए निकले तो जरूर, लेकिन दोहरी घाट में ही उन्हें रोक दिया गया। योगी आदित्यनाथ का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी। कई सौ मोटरसाइकिलों पर लोग सवार योगी योगी के नारे लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर की लाल SUV में बैठे थे। योगी को अपने काफिले पर हमले का अंदेशा पहले से था। इसी बीच एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा। तब तक तो योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। तभी योगी आदित्यनाथ ने सौगंध खा ली थी कि मुख्तार के कुकर्मों की सजा दिलाकर मानेंगे। खैर अब मुख्तार अपनी 72 हूरों के पास पहुंच चुका है। मुख्तार के अंत पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। Thank you.